दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कों पर जल भराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। मूसलाधार बारिश से दक्षिणी दिल्ली में सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, लोगों को अपने वाहन धकेलकर निकालने पड़े। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला, लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, दमकल विभाग को 9 मकान और पेड़ गिरने की कॉल मिली है। दिल्ली के तिलक मार्ग पर सुप्रीम कोर्ट के पास बारिश के कारण पेड़ सड़क पर गिरा, गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से यातायात प्रभावित हुआ और आउटर रिंग रोड पर लोगों को जाम और जलभराव से जूझना पड़ा। 2011 के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में दिल्ली में सबसे ज्यादा 127 मिलीमीटर बारिश हुई। कल दिन भर में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण गुरुग्राम में भी कई इलाकों में जलभराव, शीतला माता मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात, आवाजाही में लोगों को परेशानी। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड, 150 से ज्यादा सड़कें बंद। आपदा और प्रबंधन टीमों की हालत पर नजर। उत्तराखंड में बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा। उत्तराखंड के ऋषिकेश और टेरी गढ़वाल में भी आफत की बारिश, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, रास्ते में फंसी नजर आई गाड़ियां। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, भागीरथ, अलकनंदा और काली नदी भी उफान पर। हिमाचल में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बाधित, मलबे में फंसी दिखी गाड़ियां। शिमला के ठियोग में बारिश का कहर, गाड़ी पर गिरा पहाड़ का मलबा, सड़क किनारे पार्क थी कारें। हिमाचल के शिमला में लगातार बारिश के बीच क्यारकोटी में लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा और पत्थर, सड़क पर गिरा, आवाजाही बाधित। जम्मू के उधमपुर में भेड़ों को नाला पार कराते पति पत्नी तेज बहाव में बहे, पति का शव बरामद, महिला की तलाश जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में हादसे पर दुख जताया, कहा पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, मेरा कार्यालय संपर्क में है। आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह आज पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3000 से ज्यादा छात्रों को देंगे डिग्रियां। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। आज NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज जाएंगे। शाम 6 बजे केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, बड़े स्तर पर उठाएंगे मुद्दा। राहुल गांधी के बयान पर बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। E20 पर कुछ लोग बेवजह खड़ा कर रहे विवाद, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग अच्छा चल रहा है। रांची में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक, छात्र बोले सकारात्मक रही बातचीत, लेकिन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। छात्रों से बातचीत के बाद मंत्रियों ने कहा मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे छात्रों की मांग, जल्द आएगा सकारात्मक नतीजा। रांची में मार्च के दौरान आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, नेहा बोली स्याही फेंके जाने से डरने वाली नहीं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मिले तेजस्वी यादव, छात्रों पर AK-47 से फायरिंग मामले में जवाब मांगा। दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ, रेखा सरकार ने बिल को दी मंजूरी, दिल्ली के छात्रों के लिए 25% सीटें रिजर्व होंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पर बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, युवाओं को अब अपने शहर में ही मिल सकेंगी विश्व स्तरीय शिक्षा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के से उत्साहित महिलाओं ने सीएम को बांधी राखियां, TV9 से बोली रेखा गुप्ता, हमने वादा पूरा किया, ये रक्षा सूत्र महिलाओं का विश्वास है। नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर अभी फैसला नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा एक्सपर्ट टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार है। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले, मनरेगा में 125 दिन रोजगार की गारंटी, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक मिलेगा बीमा कवरेज। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला, हरमनवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर पर गरमाई पंजाब की सियासत, रवनीत बिट्टू बोले जंतर मंतर की साजिश उजागर करने पर हुआ ट्रांसफर। तोलाबाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर बंगाल बीजेपी ने सस्पेंड किए 22 पदाधिकारी, 250 को कारण बताओ नोटिस। राज्यपाल की सख्ती के बाद यूपी में उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब नशा मुक्ति अभियान, 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी का तोहफा, 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का विकास से लेना देना नहीं, एसपी सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल थी, गुंडे और माफिया चलाते थे थाना। राज्यपाल के बयान को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले आपसी टकराव ने डबल इंजन को बनाया ट्रबल इंजन। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब, कहा वोट के लिए याद आते हैं ब्राह्मण बांटो और राज करो के अभियान पर समाजवादी पार्टी।
यूपी में फिर तेज हुई मंडल की राजनीति। सांसद चंद्रशेखर के मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू करने की मांग। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की चर्चा फिर हुई तेज। महापौर बोले पहले ही शासन को भेजा जा चुका है प्रस्ताव। पटना के पीएमसीएच में दो पक्षों में झड़प, जमकर चले लात घूसे और बेल्ट लिफ्ट के इस्तेमाल पर मरीजों के परिजन आपस में भिड़े। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड। प्रयागराज के घोरपुर में एक दूसरे से लिपटकर रेलवे ट्रैक पर लेटा प्रेमी जोड़ा। ट्रेन से कटकर दोनों की मौत। अंतरजातीय होने से परिवार लगा रहा था बंदिशें। भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के बेटों अली और उमर को मिली पैरोल। हाईकोर्ट ने मीडिया से बात करने पर लगाई रोक। हरियाणा के चरखी दादरी गैंगवॉर का मुख्य साजिशकर्ता रोहित उर्फ कातिया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। अमृतसर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 21 किलो हेरोइन और पिस्टल के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार। एनआईए ने सीमा पार आतंकी साजिश मामले में 2 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। हमलों के लिए आईडी हथियार और हेरोइन तस्करी का आरोप। 899 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई। बेंगलुरु सेशंस कोर्ट में 11 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। मुंबई के मुलुंड में चेकनाका इलाके में सड़क हादसा। बेस्ट बस की चपेट में आने से बीएमसी की सफाई कर्मचारी की मौत। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिस कांस्टेबल की मौत। ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी का मामला। बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया नॉन कॉग्निजेबल केस। वायरल वीडियो की जांच। मुंबई से सामने आया सड़क चोरी का हैरान करने वाला मामला। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने मुलुंड थाने में दर्ज कराया केस। डेवलपमेंट प्लान में सड़क का जिक्र। जम्मू कश्मीर के रामबन में लावारिस हालत में एसयूवी मिलने से हड़कंप। रामबन और उधमपुर में हाई अलर्ट। राजस्थान के नागौर में शराब कारोबारी ने होटल संचालक को मारी गोली। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस पलटने से मौत। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान में नहीं थम रहा प्रसूताओं की मौत का सिलसिला। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 2 की मौत, 7 की हालत गंभीर। दिल्ली के नेहरू प्लेस कालका जी मंदिर में परखी गई आतंकी हमले से निपटने की तैयारी। पुलिस, एनएसजी समेत कई एजेंसियों ने किया मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट। रजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। भारतीय सेना ने 2025-26 में अपने कैपिटल बजट का किया 100% इस्तेमाल। रक्षा मंत्रालय ने संसद की समिति को सौंपी रिपोर्ट। देश के विदेश मुद्रा भंडार में 10.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। 31 जुलाई को खत्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 692.86 अरब डॉलर हुआ। अमेरिकी सांसद रिले मूर की टिप्पणी पर भारत की 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा एफसीआरए बिल हमारा आंतरिक मामला। अमेरिका का भी कंट्रोल करता है विदेश फंडिंग। लखनऊ के मोहनलालगंज में बारिश के बाद बच्चों से साफ कराई गई स्कूल की छत। वीडियो वायरल होने पर प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षिका सस्पेंड। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कार सेवा को लेकर मथुरा के वृंदावन में हुई संतों की बैठक। आज चित्रगुप्त पीठ पर होगी पूजा। 9 अगस्त को कार सेवा। उत्तराखंड में नकली डेयरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का फैसला। मुंबई के धारावी में रेलवे जमीन पर बने निर्माणों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर डिमोलिशन ड्राइव। सेक्टर 6 को खाली कराए गए 2200 घर।